हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ दीप्ति। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए। इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि ये नींव मानी जाती है फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है 0 to 9 मंथ तक की होती है और इनका जो डेवलपमेंट है वो माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है। प्रीनेटल डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है: पीरियड ऑफ ओव्यूम, पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय और पीरियड ऑफ फीटस। अब सबसे पहले हम पीरियड ऑफ ओव्यूम को पढ़ेंगे, मतलब जर्मिनल स्टेज को पढ़ेंगे। जर्मिनल स्टेज 2 वीक तक होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है वो फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब ओवरी से एक एग रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में, विद इन 24 एंड 27 सेकेंड में मेल स्पम्प रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जाइगोट बनता है। आपको पता होगा कि फादर के पास क्या होता है, स्पम्प होता है, और मदर के पास एग होता है। जब ये दोनों फॉर्म करते हैं तो जाइगोट बनता है। फादर के पास क्रोमोसोम्स होता है एक्स एंड वाई, और मदर के पास होता है एक्स ओनली। जब एक्स वाई बनता है तो बॉय होता है, और एक्स एक्स होता है तो गर्ल्स होती है। अब आपको जैसे कि पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये एग है, और एग से जाकर यहाँ पर स्पम्प मिल गया है, और स्पम्प मिलने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट फॉर्म हुआ है, और जाइगोट फॉर्म होने के बाद जाइगोट का सेल डिवीज़न हो जाता है और वो मोरुला बन जाता है। ये कैसे बनता है, जो सेल डिवीज़न, जैसे कि 2 पहले सेल डिवीज़न हुआ, फिर 4 सेल डिवीज़न हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16, तब जाके मोरुला डेवलप्ड होता है। मोरुला का भी सेल डिवीज़न होने के बाद वो ब्लास्टोकोस्ट बन जाता है, और ब्लास्टोकोस्ट जो होता है वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। अब ब्लास्टोकोस्ट जो होता है वो 2 ग्रुप ऑफ सेल से बनता है, इनर और आउटर। इनर में क्या होता है कि इनर में जो ह्यूमंस बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि बोन्स, मसल, स्किन, लीवर, और आउटर सेल्स में प्लेसेंटा बनता है। और ब्लास्टोनोसिस मैच्योर होने के बाद ब्रेक कर जाता है, फैलोपियन ट्यूब को वो छोड़कर यूट्रस की तरफ मूव कर जाता है, जिसके बाद वो एम्ब्रॉय में चेंज हो जाता है, और इसे ही इम्प्लांटेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एम्ब्रॉयनिक पीरियड। ये जो पीरियड होता है 2 to 8 वीक तक है। इसमें जो जैसे प्लेसेंटा होता है वो क्या काम करता है, बेबी के ब्लड से रिमूव कर देता है जितने भी वेस्ट मटेरियल हो, साथ ही साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। अब जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है, इस पीरियड में बेबी के जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शेप है, वो फॉर्म करती है, और साथ ही साथ इसे 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट होती है आउटर लेयर, इसमें स्किन, हेयर, टीथ, नेल ये डेवलप होती है। मिडल में इनर पार्ट जो होता है, जैसे स्किन हो गया, मसल हो गई, ये डेवलप्ड होती है। और इनर लेयर्स में इंटरनल ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम एक्सेट्रा डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है पीरियड ऑफ फीटस। इस स्टेज में बच्चे का कुछ क्रिएट नहीं होता, इस स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा कि एम्ब्रॉयड बना, फर्टिलाइजेशन, इस तरीके से, लेकिन इसमें कोई क्रिएशन नहीं होता, इसमें डेवलप्ड होता है हर एक मंथ में। ये जो स्टेजेस होती है, ये 9th वीक तक होता है, ठीक है। तो 3rd मंथ में, 4th मंथ में बच्चे में क्या चेंजिंग आया, क्या क्या उसका डेवलप्ड हुआ है, वो जानेंगे हम। तो 3rd मंथ में बच्चे की फिंगर नेल्स और उसके टॉय नेल्स फॉर्म करते हैं, साथ ही साथ उसकी सॉफ्ट पिंक कलर जो स्किन है वो अपीयर होने लग जाती है। बच्चे की हाइट इस टाइम पे 6 सेंटीमीटर होती है, और जब बच्चा 4 मंथ का होता है तो इस टाइम पे बच्चे की जो लेंथ है वो 11 to 30 सेंटीमीटर हो जाती है, और वेट 110 ग्राम हो जाती है। इसमें जो मेनली जो बच्चे के नेल्स एंड गम्स जो होती है वो डेवलप्ड हो जाते हैं। जो गम्स मतलब होता है मसूड़े। 5th मंथ में जो बच्चा है उसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, और साथ ही साथ उसके जो हेड है उसके ऊपर हेयर भी ग्रो करने लग जाते हैं। 6th मंथ में बच्चे की हेड जो है वो डेवलप्ड होने लग जाती है जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है 7th मंथ। 7th मंथ में जो बच्चा है वो 16 इंच लंबा हो जाता है, और साथ ही साथ उसका टेस्ट बड भी डेवलप करता है। इस टाइम पे बच्चे के ऑर्गन जो होते हैं वो मैच्योर होने लग जाते हैं। 8th मंथ में बच्चा गेन करने लग जाता है वेट एंड फैट, और उसका ब्रेन जो है वो डेवलप्ड हो जाता है, इंटरनल सिस्टम भी डेवलप्ड हो जाता है। बच्चा इस टाइम पे देखने और सुनने लग जाता है। 9th मंथ में बच्चे की जो लंग्स है वो डेवलप्ड हो जाती है। बच्चे की जो इंच होती है 70/90 इंच लॉन्ग हो जाते हैं, और वेट जो होता है 5 to 6 पाउंड होता है। इस टाइम पे बच्चा नेक्स्ट जो लास्ट है
बच्चा क्या हो जाता है, एकदम परफेक्टली उसका फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है और वो इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अब वो डिलीवरी हो सकती है उसकी और वो अच्छे से जी सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आज की वीडियो यहाँ खत्म।